नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सबसे पहले ये बड़ी खबर, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक 41,965 कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। 24 घंटे में देश में कोरोना से 460 लोगों की मौत की खबर है। अकेले अगर केरल की बात करें तो 24 घंटे में 30,203 केस दर्ज किए गए हैं, यानी कि लगभग पूरे केसेस केरल से ही सामने आए हैं। 24 घंटे में आपको बता दें मृतकों का आंकड़ा 400 के पार हो गया। और इसी बीच ये बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले अध्यक्ष पद पर अड़े सिद्धू अब अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बाद सीएम कैप्टन को कामकाज सिखा रहे हैं। कभी बिजली को लेकर, कभी ड्रग्स और कभी करप्शन के नाम पर सिद्धू कैप्टन को लगातार अपने घर में ही घेर रहे हैं। हालांकि कैप्टन अभी खामोश हैं, लेकिन बीच बीच में जब भी कैप्टन चुप्पी तोड़ते हैं तो कांग्रेस की कलह कथा को वो सड़क पर लेकर आते हैं, या कहें अपने आप ही कांग्रेस की जो कलह है वो सड़क पर खुलकर सामने आ जाती है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप पंजाब कांग्रेस के गदर की पूरी कहानी समझिए। किस तरीके से पहले सिद्धू खुला चैलेंज देते हैं कि अगर खुलकर कामकाज करने की यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कैप्टन पलटवार करते हैं और कहते हैं कि अपने समर्थकों को अध्यक्ष काबू में रखें। और फिर हरीश रावत की अगर बात करें तो अपने बयानों में ही लगातार हरीश रावत फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हाईकमान आखिर फैसला क्या करेगा। लेकिन क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि राहुल और कैप्टन अमरिंदर के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में बड़ी चिंता आला कमान के सामने भी है कि आखिर पंजाब में किया जाए तो क्या किया जाए। बाकायदा सिद्धू से मुलाकात की हरीश रावत ने, और खबर यह है कि अब वो कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात करेंगे। इधर चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू से मिले हरीश रावत, ये बड़ी खबर। मुलाकात के बाद हरीश रावत का बयान, संगठन सरकार में तालमेल कैसे हो ये सिद्धू देखेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस में सभी संगठनों के साथ बैठक की है। हरीश रावत एक बार फिर से अपने बयान में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हरीश रावत सिद्धू को यह भी सलाह दे रहे हैं कि उनके जो सलाहकार हैं उन्हें सिद्धू हटा दें, क्योंकि उनके सलाहकार लगातार सिद्धू की मुसीबतें अपने बयानों के जरिए बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत सिद्धू का साइड लेते हुए नजर आए, लेकिन आज नजर इस बात पर भी रहेगी क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर से भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रगट सिंह जी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं यदि उनको कोई जानकारी मुझसे लेनी होगी मैं वो जानकारी बता दूंगा उनको। पर आप चिंता न करिए। हरीश रावत की कोई गल मैंने चंगी लगे नहीं लगे, लेकिन वो जनरल सैकटरी है। मैं उन्हां दी गल सुनागा एज इंचार्ज। रही गल कौन मुख्यमंत्री होएगा कौन नहीं होएगा, इसका फैसला हमेशा ही इलेक्शन तो पहला हो जाता है, और वक्त आते श्रीमती सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जी इहदा फैसला कर देंगे। और सानू लोगों नू कोई भी मुख्यमंत्री होएगा सानू वो मंजूर होएगा जो पार्टी अनाउंस करे। और उधर रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, और उधर सिद्धू और उनके समर्थक कांग्रेस को ही लेकर लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन पर सवाल दाग रहे हैं। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ। ये तो लोग वो प्रोजेक्ट करते हैं जो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई कांग्रेस में बात नहीं है। बात इश्यूज की है, और इश्यूज के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ विधायक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे वो ड्रग का इशू है, चाहे वो पावर परचेज एग्रीमेंट का इशू है, इवन चाहे बेअदबियों का इशू है। ये 3-4 इश्यूज हैं। गवर्नमेंट ने अदरवाइज काम अच्छा किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मेन इश्यूज है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो रहे, इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए।
तो हरीश रावत देखिए, भले ही ये कह रहे हो कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरीश रावत से ठीक मुलाकात के पहले कल एक बार फिर से सिद्धू ने ड्रग तस्करी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी जो एसआईटी जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इधर बिजली पर सिद्धू ने एक बार फिर से झटका दिया है। प्राइवेट पावर प्लांट के टैरिफ में संशोधन हो, सिद्धू की ओर से ये मांग की गई है। दोषपूर्ण पीपीए के खत्म किया जाना चाहिए, थर्मल प्लांट के साथ समझौते रद्द किए जाएं और जनता के लिए सस्ती बिजली का रास्ता साफ हो। घरेलू टैरिफ घटने से उपभोक्ताओं को राहत होगी। आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाए। तो लगातार सिद्धू अपनी सरकार पर ही हमलावर है, चाहे वो ड्रग तस्करी का मुद्दा हो, चाहे वो सस्ती बिजली का मुद्दा हो या तमाम मामलों को लेकर हो। सिद्धू लगातार कैप्टन पर हमलावर है और ऐसे में चुनौती सबसे ज्यादा आला कमान के सामने। आला कमान की स्थिति पेंडुलम की तरह बनी हुई है और फिर खबर ये आती है कि राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में ये जो कलह है इससे हवा और ज्यादा मिल जाती है। इधर नशा तस्करी पर सिद्धू वर्सेस कैप्टन चल रहा है। 5 साल में सरकार ने नशे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, सिद्धू की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है। नशे के लिए अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। पंजाब में सड़कों सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जिंदगी नशे के चलते गंवा चुके हैं। विक्रम सिंह मजीठिया की शरण में ड्रग्स माफिया बने हैं, सिद्धू की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, यानी सीधा सीधा सरकार पर ही सवाल खड़ा करता हुआ यहाँ पर जो सिद्धू का बयान है वो दिखाई दे रहा है। और इधर आज कैप्टन अमरिंदर से हरीश रावत की मुलाकात होने वाली है, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी क्योंकि पहले सिद्धू से हरीश रावत मुलाकात करते और अब कैप्टन अमरिंदर से। और ऐसे में कैप्टन हरीश रावत की कोशिश होगी, माफ कीजिएगा, हरीश रावत की कोशिश होगी कि कैप्टन अमरिंदर को समझाया जाए और जो अंदरूनी कला है उसे अंदरूनी खाने में ही ठीक करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। इधर राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा से भी आज हरीश रावत मुलाकात करने वाले हैं। कैबिनेट में अगर बदलाव की जरूरत होगी तो सोचेंगे, हरीश रावत ने ये बहुत बड़ी बात कही है। कल देर शाम चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत सिद्धू से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात से पहले भी सिद्धू आपको बता दें कैप्टन सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए और ड्रग्स के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। और अब आज कैप्टन अमरिंदर से जब हरीश रावत की मुलाकात होगी तो देखने वाली बात होगी कि ये मुलाकात किन मुद्दों को लेकर होने वाली है। इसके अलावा 2-3 और नाम चल रहे हैं जिनसे हरीश रावत की मुलाकात होनी है। और इधर सिद्धू अमरिंदर में लगातार खटपट जारी। उधर राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर के बीच भी जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। आप समझिएगा, जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर राहुल गांधी और कैप्टन के बयान एक दूसरे से पूरी तरह जुदा है, पूरी तरीके से अलग है। राहुल गांधी जहां रेनोवेशन को शहादत का अपमान बताने में जुट गए, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि जो बदलाव हुए हैं वो ठीक है, वो अच्छे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर अंदरूनी तौर पर वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice. You know, 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं तेरे आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो it looks very nice. But I do not know what to do. और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूं। दयाल सिंह सोडी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत गिल नेता है पंजाब कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरदीप सिंह धरनी नेता है अकाली दल के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही नील गर्ग प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत गिल, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, आज हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात, कल सिद्धू से मुलाकात और उस मुलाकात से पहले सिद्धू ड्रग्स को लेकर अपनी सरकार को घेरते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बहुत कुछ ट्वीट करते हैं। लगातार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि पंजाब में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये चल रहा है, क्या चल रहा है, आप जरा समझा दें। नमस्कार। जैसे मैं पहले भी अपने बयानात में कहती हूँ कि पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये जो चल रहा है ना, अगर इसको हम बड़े संदर्भ में देखें तो ये डेवलपमेंट चल रहा है। जो चीजें, जो वर्क हमारा थोड़ा सा पीछे डिले था, मैं बता दूं कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो है इसके ऊपर एक्शन किए जा रहे हैं एंड विद इन फ्यू डेज हम लोग ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स को कैंसिल करने जा रहे हैं। और ड्रग्स के ऊपर भी एवरी डे जो भी स्मगलिंग हो रही है थ्रू कश्मीर, थ्रू द पाकिस्तान बॉर्डर, हम उनको ड्रग्स को सप्लाई चेन को तोड़ने में काफी बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और उसमें भी एक्शन ले रहे हैं। बिकॉज हर चीज में पाकिस्तान का बहुत
मेजर रोल आ रहा है, वहां से ड्रोन्स आ लेकिन रहे सिद्धू हैं। तो कह रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सरकार निष्क्रिय है। देखिए, ड्रग्स के ऊपर हर रोज पकड़े जा रहे हैं जो ड्रग्स के डीलर्स हैं। हम लोगों ने 46,000 लोगों को अभी तक पकड़ा है, और हम कहें कि एकदम से बंद नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया, बट एक्शंस कंटिन्यूअसली और ड्रग की सप्लाई चेन तोड़ने में हम लोग बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, और धीरे धीरे स्टेप्स, और विद इन कमिंग 2-3 मंथ्स में आप देखेंगे कि ये सप्लाई को एकदम से हम खत्म करके ड्रग्स फ्री पंजाब करेंगे। ठीक है, दयाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दयाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग का जो रेनोवेशन हुआ है वो अपमान है शहादत का, उधर कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं नहीं, जो कुछ भी है सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन जब जब इस तरीके के बयान किसी कांग्रेस नेता की ओर से दिया जाता है जो अपने ही अध्यक्ष से जुदा हो, तो फिर ये कहा जाता है कि ये बीजेपी का साइड ले रहे हैं या फिर बीजेपी के ये बेहद करीबी हैं। देखिए मैडम, बात ऐसे है कि अगर हम कांग्रेस की केंद्रीय हाईकमान की बात करेंगे तो वहां में सब अच्छा नहीं है, अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में भी सब अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि पंजाब में दो कप्तानों की आपसी जो खिंचोतान है, उसमें एक तो है कुर्सी बचाने का और दूसरा है कुर्सी लेने का। मैं आपको बताऊं कि पंजाब की ये कितनी बदकिस्मती है कि जब कोई सरकार का लास्ट ईयर होता है तो तब सरकार कितनी डेवलपमेंट करती है कि जो हमने लोगों के साथ कमिटमेंट की थी वो हम पूरी कर पाए। लेकिन पंजाब में डेवलपमेंट तो क्या होनी थी, इन लोगों की जो लड़ाई अंदरूनी मामला है, तो तांग पड़ी हुई है, इसमें मैं समझता हूं कि पंजाब का कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो मेरे बहन जी गिल साहब कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, ये भी बठिंडा के रहने वाले हैं और मैं भी बठिंडा का रहने वाला हूं। आप जो नशे की बात करते हैं, पिछले दिनों 8 नौजवान बठिंडा में ही चिट्टा लेकर नशे का जो उन्होंने डोज लिया, तो 8 नौजवानों की जो वहां पे मौत हुई है। तो वहां से कितने लोग जो है नशे का जो बिक्री हो रही है वो सभी की ध्यान में है। दूसरी बात जो इन्होंने की है बिजली की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कैप्टन साहब जो चुनाव से पहले बोले थे कि हम व्हाइट पेपर लेके आएंगे और जो पावर प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट है उनको हम रद्द करेंगे, लेकिन कल इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पंजाब को 14,000 मेगावाट बिजली चाहिए। अगर हम समझौते जो एग्रीमेंट है वो इनको जो खारिज करते हैं तो उसके अलावा हमें वहां से पंजाब में बिजली पूरी नहीं हो पाएगी। अगर नेशनल ग्रिड पे भी हम बिजली खरीदेंगे तो हमें 7,000 मेगावाट जी बिजली है वो ही खरीद पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो आज पंजाब की दशा और दिशा कांग्रेस के जो अंदरूनी लड़ाई है, उन्होंने पंजाब की जो डेवलपमेंट तो रोकनी थी वो तो है ही, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी इन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की थी उनको ये पूरा नहीं उतर पाए। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आज जो भी जलियांवाले बाग ऊपर राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट और आती है और पंजाब के सीएम साहब वो कहते हैं कि हमें तो कोई ऐसा लगता नहीं कि वहां नवीनीकरण करने के बाद कोई वहां से चेंज हुई है। तो मैडम, आपको भी ये जानना चाहिए कि जो हमारी विरासत है उनको संभाल कर रखना, उनका जो नवीनीकरण हमारे कई वहां से जो इंडिया में है याद करें उनमें होती है, लेकिन राहुल गांधी जी का ये कहना कि प्रधानमंत्री जी को किसी कुर्बानी का नहीं पता, मैं समझता हूं बड़ा हास्योहीन बयान है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अमृत भी कुछ कहना चाह रही है, उनके पास भी वापस जाऊंगी। और अर्दीप जी, आपसे समझना चाहूंगी, नशे को लेकर क्या एक्चुअली में पंजाब में कुछ काम हुआ है, रियलिटी क्या है ग्राउंड की? पहले तो मैं एक करेक्ट कर दूं कि मेरा नाम अमरदीप सिंह धारनी है। जी, माफ कीजिएगा अमरदीप जी, बताएं प्लीज। हाँ, दूसरी बात ये है कि देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो बातें थी उनमें से एक बात थी कि नशे के बारे में उन्होंने बहुत सारा प्रचार उससे पहले किया था। आप जान सकते हो कि इस दौरान कांग्रेस के रिज्यूम दौरान कितना जो नशा है पकड़ा गया है, या झूठा पकड़ा गया है या सच्चा पकड़ा गया, वो तो कोर्टों का प्रीव्यू है, वो बता देंगे। मगर एक बात उसमें ये है, देखिए, अगर
पंजाब में एक बात बड़ी क्लियर है, अगर कोई बात आप कसम खा के बोलते हो तो उसको हम सच मानते हैं। देखिए, नशे के मुद्दे पे कैप्टन साहब ने हाथ में हमारा जो होली बुक है गुटका साहब, उसको पकड़ के बोला था कि मैं 4 हफ्ते में सारा नशा खत्म कर दूंगा, और ये नशा तो खत्म हुआ नहीं, और ऊपर से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पीछे एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में नशे के झूठे FIR दर्ज किए जा रहे हैं, जो ये अगले मैनिफेस्टो में ये दिखाना चाहते हैं। और ठीक दूसरी है बात, सर, माफ कीजिएगा, चूंकि हेडलाइंस का वक्त हो चला है, मैं आपसे आगे इस पर पूरी बातचीत करूंगी। आगे बढ़े उससे पहले नजर, तो देखिए, लगातार पंजाब कांग्रेस में कलह की खबरें आ रही है, और इसी बीच सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर के बीच ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। लगातार कैप्टन अमरिंदर ये संकेत दे चुके हैं कि 2022 में उन्हीं के वही लीड करने वाले और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर ही आगे चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं की लीडरशिप पर चुनाव होगा। और ऐसे में कहा यही जा रहा है कि पंजाब में ऑल इज वेल नहीं है, भले ही बड़े बड़े दावे हरीश रावत की ओर से किए जा रहे हों। नील गर्ग, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, इसके बाद फिर मैं नील गर्ग के पास जाऊंगी। जी। देखिए, पिछले दौर में जितना आपने देखा होगा कि नशे के मुद्दे में जो कांग्रेस है उसने बहुत सारी राजनीति की है, और दूसरा राजनीति का, और अब ये अगला जो चरण है जो सिद्धू साहब बोल रहे हैं, मजीठिया साहब का नाम लेके बोल रहे हैं, देखिए इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए, पहले भी इस पे सियासत हुई, जब इलेक्शन का टाइम था उस वक्त पे आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने इसको बहुत उछाला, और पार्टिकुलर कुछ आदमियों के नाम पे, जैसे मजीठिया साहब के नाम पे ये बहुत बुरे लांछन लगाए, और जब उनके खिलाफ केस डाला गया डिफामेशन का, तो केजरीवाल साहब ने तो अनकंडीशनल माफी मांग ली कोर्ट में आके, और अभी केस जो संजय सिंह के खिलाफ है वो चल रहा है। और सिद्धू साहब भी ये सोच ले कि हमें कोई डर नहीं है, जो होगा वो अपना अदालत के पक्ष में है, अदालत जो करेगी हमें मंजूर है, और किसी पे झूठा इल्जाम लगाना या लांछन लगाना ये सबसे बुरी बात है। देखिए, कला तो कांग्रेस की अपनी है, वो अपनी कला को सुलझाए, दूसरों पे लांछन लगा के वो लोगों को भरमा नहीं सकते। आज लोगों को क्या चाहिए? लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को काम चाहिए, ये तो है नहीं। अब अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, उससे जनता का पेट जो है वो नहीं भर सकता। ठीक है नील गर्ग, जनता को देखिए रोजगार चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को अच्छे स्कूल चाहिए, जनता को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। पंजाब में आप लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, और मैं यहाँ पर सिद्धू का भी जिक्र करना चाहूंगी। सिद्धू कई बार ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर ये कह चुके हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो कह चुके हैं, जैसे ही वो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष बने उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो मुझसे मैच नहीं होती, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सोचते हैं वो मुझसे मैच होती है। मेरा विजन भी कुछ ऐसा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धू की आप लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ रही हो? देखिए मैडम, उससे पहले मैं इनकी एक बात, मिस्टर धारनी हैं जो मेरे मित्र हैं, ये कुछ आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि मैं अभी अभी जुड़ा हूं, मैं इनकी पूरी बात तो नहीं सुनी है। ये शायद मजीठिया साहब की और नशे की कोई ऐसी बात हो रही थी। तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जब मिली जुली सरकार चल रही हो, वो सरकार जिसको भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह हेड कर रहे हो, लेकिन बादलों की उनमें पूरी चलती हो, तो उसका फैसला कैसे होगा? ये पंजाब में आज नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी यानी कि डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पंजाब के किसी न किसी कोने से किसी नौजवान की मौत नशे की वजह से नहीं होती है। लेकिन आप हाइट देखिए कि वो शख्स जिसने गुटका साहब की कसम खाई थी 2017 के इलेक्शन से पहले कि पंजाब से मैं नशा खत्म कर दूंगा 4 हफ्तों में, आज वो उस कसम को भूल चुका है। और फरवरी 2018 से लेके आज तक हाई कोर्ट में एसटीएफ की रिपोर्ट जो कि हरप्रीत सिंह संधू ने तैयार की थी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ तैयार की थी, वो आज भी बंद लिफाफे में पड़ी हुई है। और मुख्यमंत्री का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनके पास इतना बड़ा एडवोकेट जनरल का ऑफिस है जहां पे
सैकड़ों वकील काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसको खुलवाने के लिए, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे हालातों में यदि हम माफी नहीं मांगे तो क्या करें? आप तो मिलजुल के सरकार चला रहे हो। या तो आप धार्मिक साहब ये बताएं कि पंजाब में नशे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे, पंजाब में लोग नौजवानों की नशे की वजह से मौत हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरी बात है, खुद ही मानते हैं कि कैप्टन साहब बोलते हैं, हालांकि इनकी सरकार मिली जुली है, लेकिन ये बोलते हैं कि कैप्टन साहब जो पंजाब में जो नशे हैं वो खत्म नहीं कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि नशे आपके टाइम पे बिकते थे और गली गली में बिकते थे, वो आज भी बिक रहे हैं। और जहां तक पंजाब के मुद्दों की बात है, और जो पंजाब के एक्चुअली मुद्दे हैं, चाहे वो नशों का मुद्दा था, चाहे वो घर घर नौकरी का मुद्दा था, चाहे किसानों की खुदकशियों का मुद्दा था, चाहे वो बिजली के समझौतों का मुद्दा था, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा था, ये मुद्दे तो वही है ना जिसकी बदौलत अकाली दल को महज 15 सीटें आई। 25 वर्ष राज करने के सपने देखने वाली पार्टी तीसरे नंबर पे आई। लेकिन क्या आज इन मुद्दों का हल हो गया? आज भी मुद्दे वो वही हैं, और ये मुद्दे वो हैं जिनको आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 4.5 वर्ष से विधानसभा के आप सब कुछ बोल गए, लेकिन सिद्धू से नजदीकियों पर आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। हेलो, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा कम आ रही है आवाज। ठीक है, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, आगे आके जवाब लूंगी मैं आपसे। तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पंजाब में हैं और आज वो सिद्धू से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज मुलाकात करने वाले हैं और इसके अलावा तमाम कई और नेताओं से मुलाकात करेंगे। आला कमान की ओर से विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी हरीश रावत को सौंपी गई है, लेकिन हरीश रावत लगातार अपने ही बयान में घिरते हुए नजर आते हैं। कभी वो सिद्धू का साइड लेते हैं तो कभी कैप्टन अमरिंदर का वो पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल यह है कि आखिर आला कमान किसको आगे करने वाला है, क्योंकि लगातार सिद्धू ये कह रहे हैं कि अगर मुझे खुलकर फैसले लेने की आजादी नहीं मिलती है तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उधर कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि अपने तमाम लोगों को, अध्यक्ष को संभाल कर रखना चाहिए, वो विवादित बयान देने से बचे। लगातार मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, दयाल सिंह सोढ़ी प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़े हुए हैं अमृत गिल नेता है पंजाब कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही अमरदीप सिंह धरनी नेता है अकाली दल के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नील गर्ग के प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत गिल, आप कुछ कहना चाह रही थी दयाल सिंह के जवाब के बाद? मैं चाहूंगी पहले आप अपनी बात कर लें, फिर मैं वापस नील गर्ग के पास जाऊंगी। मैम, मुझे कृपया ना 2 से 3 मिनट दे दीजिएगा। मैं सभी के सवालों पे आई वांट टू पुट माय व्यूज। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बता दूं कि इनके केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया चिट्टे का व्यापारी है, बट वो अपनी स्टेटमेंट से पलट गए उन्होंने। और उसके बाद आप लगाइए कि ये लोग, इन्होंने चेहरा ढूंढ रहे हैं, इनको आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी में से चेहरा नजर नहीं आ रहा। जो लोग 2014 से इनके भगवंत मान जी इनके लिए दिन रात एक किया, वो इनको नजर नहीं आ रहे। SPS ओबराय जी के पीछे थे ये लोग, और जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, तो इनके राघव चड्ढा ने उनके बारे में कहा हम कब बुलाने गए थे। तो दे गिव डिसरिस्पेक्ट। 4.5 साल तक तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में नजर ही नहीं आए, इन्होंने अपने विधायक भी नहीं संभाले। मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगी। देखिए, सवाल तो अपने लोग ही उठाने का मौका दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अगर सवाल उठा भी रही आम आदमी पार्टी, अपने लोग मौका दे रहे हैं। सिद्धू के बयान लगातार देखिए अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट पे वो ट्वीट करते हैं। मैम प्लीज अलाउ मी मैम, अभी मैं इसके बाद मैं अकाली दल पे आना चाहती हूँ। अकाली दल बेअदबी किसके समय में हुई? 2015 में जब अकाली दल का राज था। PPA एग्रीमेंट किसने किए? जो आज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि रद्द नहीं हो पा रहे, 14,000 मेगावाट की हमें जरूरत है, और अगर हम इनको रद्द करके साथ लेते हैं तो भी हम 7,000 ले पाएंगे। तो हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सारे नहीं कर पाएंगे अभी, बट हमने ये नहीं कहा कि हम करेंगे नहीं। वी आर वर्किंग ऑन इट, और PPA एग्रीमेंट्स को हम कैंसिल करके ही रहेंगे। और ड्रग्स का मुद्दा, ड्रग्स की जेनेसिस कहां थी? जब अकाली दल की सरकार थी। और दूसरी बात मैं ये जलियांवाला बाग पे कहना चाहती हूँ, CM सर ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता क्या हटाया गया क्या नहीं हटाया गया, पर मुझे देखने में ठीक लग रहा है
तो उन्होंने ये नहीं कुछ कहा। और मैं ये बता दूं कि ये जो जलियांवाला बाग का रेनोवेशन, इन्होंने, मैं इसको रेस्टोरेशन नहीं कहूंगी, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किया गया। क्या जलियांवाला बाग वाला, अच्छा, आप क्या मानती हैं? आप क्या मानती हैं, क्या हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर के बयान के साथ जाएंगे या फिर राहुल गांधी के बयान के साथ? आप क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुआ है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब शांतमयी प्रदर्शन हो रहा था, अब देखिए, लोग वहां गए। बार बार कलह की बात क्यों कही जाती है? आप अपने ही सीएम के बयान के साथ एग्री नहीं कर रही हैं? मैम, सीएम सर ने कहा कि मैंने नहीं देखा क्या हटाया गया क्या नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर जो कॉरिडोर था, जिस सिकड़े रास्ते से लोग गए और जहां मतलब डायर ने खड़ के गोलियां चलाई निहत्थे लोगों पे, जिससे 1000 आदमी मर गया, उसको आपने न्यूरल्स बना के, पोर्ट्रेट्स बना के उसको खत्म कर दिया, उसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस को। अब अगर कोई जलियांवाला बाग जाएगा, उसके लिए ये क्या है? मुझे लगता है जब एंट्री होती, तो मैं जब गई, अमृत जी, मैं चाहूंगी जल्दी से आप अपना जवाब खत्म कर ले, ताकि मुझे दूसरे लोगों से भी सवाल लेना है। जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर ले। इंपॉर्टेंस खत्म कर दी गई। और मैं बताऊं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब ये रेनोवेशन हो रहा था, तो पंजाब सरकार के पास, हमारे पास कोई राइट्स नहीं थे। सेंटर ने रेनोवेशन किया, सारा सेंटर के अंदर था। इवन द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैज गॉट नो रोल, किसी का भी इसके अंदर रोल नहीं था, और सब लोग सेंटर ने कराए। और इन्होंने अजंता एलोरा की पिक्चर्स भी, जिसके ऊपर हमारे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, तब वो वहां से हटाया गया था। तो ये सारा हमारी इतिहास के साथ छेड़छाड़, जो उसका, मैं वापस आपके पास आऊंगी। दयाल सिंह, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बीजेपी कैसे देख रही है इसको? रेनोवेशन आप लोगों ने करा दिया, लेकिन पंजाब सरकार के पास राइट्स ही नहीं थे। देखिए मैडम, ऐसी कोई बात नहीं कि इतिहास के जो हमारे चित्र हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये जलियांवाला बाग की नवीनीकरण के लिए एक नेशनल लेवल पे जो कमेटी बनी थी, उनपे हमारे पंजाब के सीएम साहब और इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी शामिल हैं। अमृता जी ये अच्छी तरह इसकी पड़ताल कर लें। इनकी बार बार मीटिंग भी हुई है पंजाब की तरफ से, या पंजाब की सरकार की तरफ से इनके नुमाइंदे दिल्ली जाते रहे हैं। इनके एमपी भी हैं वहां पे, जो औजला साहब है। तो मेरा ये मानना है, कोई ऐसी बात नहीं, जो भी सरकारें आती हैं, जहां से कोई उनको इतिहास होता है, उनको उनकी संभाल करने के लिए या उनको नवीनीकरण करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पंजाब सरकार है, मैं 2 ही क्वेश्चन करना चाहता हूं अमृता जी से, कि इनके जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये बोला था कि हम हर महीने पंजाब में नया उद्योग लेके आएंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि उन मैनिफेस्टो में कि जितने भी बेरोजगार वहां से नौजवान हैं, उनसे हम 2500 रुपया भत्ता देंगे। मैं 2 ही बात पूछना चाहता हूं, अब तक ना तो 2500 रुपया किसी नौजवान बेरोजगार को भत्ता मिला है, और ना ही पंजाब में कोई नया उद्योग आया है पिछले 5 सालों से। अगर कोई नया उद्योग लगा है तो अमृता जी मुझे बता दें। और यही सवाल अमरदीप जी भी उठा रहे हैं, कि जो वादे करके कैप्टन अमरिंदर इस बार आए थे, वो वादे उन्होंने जनता से अभी तक पूरे नहीं हुए। जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं, तमाम अपनी वादों की सुध आ जाती है, अपने तमाम वादों की याद आ जाती है पार्टियों को। मुझे 1 मिनट और दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमृता जी बोल रहे हैं, हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि किसी सरकार की पार्टी का प्रेसिडेंट स्टेट अपनी ही सरकार को वो कटहरे में खड़ा करता है। हमें तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है अमरदीप जी, अमृत भी लगातार कह रही हैं कि नशे की चाहे बात हो, चाहे बिजली की बात हो, ये सब कब हुआ है? अकाली दल के वक्त में। देखिए, इन्होंने तो सरकार बना ली है, तो अब ये सुधार सकते थे। अकाली दल को तो ये पहले कह रहे थे, अभी 4.5 साल में इन्होंने क्या किया ये बता दें हमें। और दूसरी बात, देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। आपकी मैं बात थोड़ी करना चाहता हूं, क्योंकि वो तो उनके पास कोई बात तो है नहीं। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
कि वो अकाली दल और कांग्रेस की जो है सांठ-गांठ बता रहे हैं। मुझे ये बता दें कि उनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सुखपाल सिंह खैरा थे, वो किस पार्टी में गए हैं, पिरमल सिंह किस पार्टी में गए हैं और कमालू किस पार्टी में गए हैं, संधोआ किस पार्टी में गए थे, उनके वो जो मिस्टर फूलका है वो कहाँ चले गए, संधोआ साहब कहाँ गए थे। सो मैं पूछना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी कि और कोई पार्टी नहीं थी जिसमें वो जाते, जहां से निकल के आए थे वहीं चले गए। और तीसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूं, देखिए जो अब जलियांवाला बाग की बात है, मैं उसके बारे में एक ही बात कहता हूं कि देखिए जलियांवाला बाग है जो, वो हमारा एक हिस्टोरिकल स्मारक है। वहां पे कितने लोगों ने अपनी जान दी। वहां पे आप शहीद उधम सिंह का नाम उधम सिंह लिखते हो, शहीद नहीं लिखते। ये बातें। और दूसरी बात, देखिए बीजेपी को तो कोई राइट ही नहीं बनता, क्योंकि बीजेपी जो देश की आजादी की लड़ाई थी उसमें एक कुर्बानी ये है, बीजेपी वाले बता दें। और दूसरी बात देखिए उस वक्त पे क्या था क्या नहीं था, ये बातें तो तब की है जो जनरल डायर ने इतने लोगों को शहीद किया था। जो हरियाणा में जनरल डायर जिस दिन उस शहीद उधम अपना जलियांवाला बाग का वो उद्घाटन कर रहे हैं, उसी दिन जो है लोगों को मार रहे हैं, सिर फाड़ रहे हैं, और वहां पे एक जनरल डायर नाम का IAS ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सभी के सिर फाड़ दो। ठीक है नील गर्ग, आप तमाम आरोपों का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही क्या आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की नजदीकी है, इसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है मैडम, मैं सबसे पहले ये जलियांवाले बाग के ऊपर बात करना चाहूंगा कि बीजेपी का इतिहास रहा है, ये हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठीक कहा धारनी साहब ने, क्योंकि बीजेपी का हिंदुस्तान की आजादी की मूवमेंट में कोई हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और ये बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये उसको नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो जनरल डायर के किए हुए जुल्म थे, जो गोलियों के निशान थे, उनको ये मिटा रहे हैं। यहाँ के आने वाली नस्लें हमारी वो जान ही ना सके कि हमारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म हुए थे और कैसे उनके देशभक्ति की भावना उनमें पैदा हो। और रही बात धार्मिक सब की, ये सिर्फ ये बताना भूल गए कि जनरल डायर ने जिस दिन जलियांवाला बाग में साका हुआ तो उसके बाद डिनर कहाँ किया था, ये भी लोगों को जरूर बता दें। ये बताने का इनको बिल्कुल बताना चाहिए। और रही बात कैप्टन साहब की, महलों में रहने वालों को क्या पता है इतिहास क्या होता है, और इसीलिए तो इनमें कंफ्यूजन है। एक तरफ इनका राष्ट्रीय प्रधान है जो नेता है राहुल गांधी, वो कुछ बोलते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ बोलते हैं। ये सिर्फ इनका ही नहीं है, ये अमृत कौर गिल हमारी बहन है छोटी, ये मेरे शहर से आती है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन इनमें सिर्फ इनमें नहीं है, इनके हर रैंक एंड फाइल में कंफ्यूजन है। अब आप देखिए, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है, एक तरफ कैप्टन सिंह है। अब इनको समझ नहीं आती किसका वो पक्ष ले, किसका वो विरोध करें, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं कि जो कैप्टन सरकार है वो बुरी तरह फेल हुई है, उसने अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं किए, चाहे बिजली के वायदे हों, चाहे माफिया के वायदे हों, चाहे घर घर नौकरी की बात हो, चाहे नशे खत्म करने की बात हो, कैप्टन साहब पूरी तरह फेल हुए हैं। और कैप्टन साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने 90% अपने वायदे पूरे कर दिए हैं। अब सो मैं समझ सकता हूं अमृत कौर गिल को कि उनकी सिचुएशन जो बड़ी डिफिकल्ट है, वो इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है और पीपीए की बात कर रही है। मेरा इनसे सवाल है, कैप्टन साहब बोल रहे हैं कल के 122 समझौते हुए वो रद्द नहीं हो सकती हैं। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष में कैप्टन साहब लगातार अपना स्टैंड बदलते रहे हैं। कभी तो वो कहते हैं कि अब यदि हमने ये समझौते रद्द कर दिए तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाएगी, कभी वो कहते हैं हम इसके ऊपर व्हाइट पेपर लेके आएंगे, कभी वो कहते हैं आप सभी लोगों ने सवाल पूछे अमृत गिल, मैं चाहूंगी आप सभी लोगों के सवालों को जल्दी जवाब दें। वक्त की कमी, सिर्फ वक्त की कमी, एक लाइन में फिर आप अपनी बात पूरी कर लेने दो। इनसे ये पूछ लो कि कैप्टन साहब ये बताएं कौन से समझौते रद्द नहीं हो सकते, कौन से हो सकते हैं। और यहाँ बात तो यहाँ पे हो रही है वो 3 समझौतों की, जिसकी वजह से पंजाब को 87,500 करोड़ रुपए का चूना लगा। बात तो हो रही है जो मजीठिया जैसे लोगों के साथ जिनके जो सोलर एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको रद्द हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो बताएं, कंफ्यूजन पैदा ना करेंगे लोग। अमृत कौर जवाब दें आप। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम एज अ कांग्रेस पर्सन हमें कोई इस चीज में डाउट नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के हेड कौन है और हमारी पार्टी प्रधान कौन है। देयर इज नो डाउट।
और अभी नील गर्ग जी ने पावर परचेज एग्रीमेंट्स की बात की, तो पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो कि अकाली दल गवर्नमेंट ने, देखिए मैम, मैं इस चीज में अगर बिजनेस की बात की जाए ना, तो हर स्टेट को, हर सूबे को ये देखना बहुत जरूरी है कि उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। वो चीज को, हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही। तो अच्छा आप मुझे ये बता दें कि सिद्धू का बयान, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान कैप्टन अमरिंदर के बयानों से हमेशा ही जुदा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? आप एक बार कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है पंजाब में, लेकिन आप बयानों का जो विरोधाभास है दोनों लोगों के बयानों पे, आप इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकती हैं। कैप्टन से सहमत है, ये भी पूछ लिए भी अल्टीमेटली मैम अगर बात क्या है पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रद्द करने की, सिद्धू जी भी वही कह रहे हैं, कैप्टन सर सीएम ऑफ पंजाब इज आल्सो डूइंग द सेम, बोथ आर ऑन द राइट सेम ट्रैक, और एक शब्द से कर रहे हैं। अमृत जी, अमृत जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें, माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर ले एक लाइन में। हम ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स को स्क्रैप करके बहुत जल्दी विद इन फ्यू डेज इसको कंप्लीटली स्क्रैप कर देंगे, पर हमें ये भी देखना है कि हमारी स्टेट को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले। उसी के लिए सीएम सर की स्टेटमेंट अगर आपने सुनी होगी कि अगर हम इनको रद्द करते हैं तो 14,000 मेगावाट की कमी हो जाएगी, 7,000 तो हम ले सकते हैं, हमें लेना है, वी कैन बाय, बट व्हाट अबाउट द डेफिसिट, जो डिफरेंस है 7,000 का, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, और हमें उसके लिए भी मैनेज करना है, अदरवाइज देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो हर चीज को देखना है, ये तो पावर परचेज एग्रीमेंट वन साइडेड अकाली दल का। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार पंजाब में सियासत जारी है और घमासान छिड़ा हुआ है अपनी ही पार्टी में। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी को हरीश रावत रिपोर्ट क्या सौंपते हैं और उसके बाद राहुल गांधी की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।